खुदाम यीशु मसीह जो अपने लोगों को अपने दिल के करीब अपने सीने से लगा कर रखते हैं, उन्हीं के नाम में आपकी सलामती हो। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ आप सभी के लिए जो बड़ी बाकायदगी से इन वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और शेयर करते हैं। और जैसे मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि ये क्रिसमस सीजन है और इस क्रिसमस के हवाले से अगर आपके कुछ सवालात हैं तो आप ज़रूर हमें भेजिए। ये सवालात उन आयात से मुतालिक भी हो सकते हैं जिनको आमतौर पर हम क्रिसमस से मुतालिक पेशगोइयाँ कहते हैं, या फिर ये सवालात जो हैं वो क्रिसमस के हवाले से जो भी डेकोरेशंस हैं या फिर उसकी तारीख है, इससे मुतालिक कोई भी सवाल हो सकता है। आप ज़रूर हमें भेजिए ताकि इन दिनों में ये मालूमात जो है वो आप तक पहुँचाई जा सके। तो जहां तक आज के मौजू का ताल्लुक है, तो वो लोग जो बाकायदगी से देख रहे हैं वो जानते हैं कि हम इन दिनों में एक आयत पर गौर कर रहे हैं जो कि क्रिसमस के हवाले से बड़ी अहम आयत समझी जाती है, यानी कि यशायाह नबी का सहीफा 9 बाब उसकी 6 आयत, जिसमें लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीम शीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। अब इस आयत के हवाले से 3 बातें जो है वो एस्टैब्लिश हम कर चुके हैं। पहले नंबर पर हमने देखा कि ये आयत खुदाम यीशु मसीह से मुतालिक पेश गोई है। दूसरे नंबर पर हमने इस बात को नोट किया कि ये वाली आयत जो है खुदाम यीशु मसीह की जो खिदमत के एक खास पहलू है, यानी कि जब हम खुदाम यीशु मसीह को बादशाह कहते हैं तो ये आयत उस पर फोकस्ड है, जिसमें बताया गया है कि यीशु मसीह बादशाह के रूप में किस तरह से बाकी जो इसराइल में बादशाह आए उनसे मुख्तलिफ हैं। तो जहां पर बाकी बादशाह नाकाम हुए तो यीशु मसीह किस तरह से इस अपनी बादशाही में कामयाब हो सकते हैं। तीसरे नंबर पर हमने इस चीज पर गौर किया कि खुदा ने जब इसराइल में बादशाही का निजाम रखा तो ये एक तोहफा था ताकि वो खुदा की हजूरी में रह सकें और खुदा की बरक़ात से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। लेकिन सैडली ऐसा हुआ नहीं, चूंकि जब हम इसराइल के बादशाहों की स्टोरी देखते हैं तो ये बादशाहों की अपनी नाकामी की स्टोरी है, जिसके सबब से अल्टीमेटली पूरा इसराइल जो नाकाम होता है और अभी वो खुदा के हजूर से खारिज होने के करीब है। अब इस सिलसिले की जो पहली वीडियो थी उसमें हमने गौर किया कि इन चरवाहों के साथ जो पहला और बड़ा मसला था वो ये था कि ये खुदा के साथ खुद ही नहीं चल पाए। ये खुदा के साथ इनका रिश्ता उस तरह का नहीं था कि ये खुदा की जो राहों पर चल पाते, ये बल्कि अपने ही दिल की राहों पर चलते, झूठे नबियों की जो मशवरत पर चलते, और वो लोग जिनका खुदा से कोई रिश्ता नहीं है उनकी राह पर चलते, बजाय इसके कि ये खुदा की सुनते या उसके साथ रिश्ता रखते हुए चलते। लेकिन जब हम हिजकियेल 34 बाब पढ़ते हैं तो वहां पर हमें एक और मसला नजर आता है, और वो ये था कि इनको जो खुदा के लोग हैं, जिनको खुदा की भेड़ें कहा गया है, उनकी भी फिक्र नहीं है और खुदा ताला इनको शरीर चरवाहे कहकर पुकारते हैं। यानी कि वो लोग जिनको भेड़ों की फिक्र होने की बजाय ये सिर्फ इनकी ऊन और इनका गोश्त तो खाना चाहते हैं, लेकिन अपनी भेड़ों का ख्याल रखना नहीं चाहते हैं। और उस वक्त खुदा ताला कहते हैं कि अब से मैं अपनी भेड़ों को खुद ही चराऊंगा और फिर उनकी मरहम पट्टी करूंगा, उन्हें हरी चरागाहों में ले जाऊंगा और एक अच्छे चरवाहे की तरह मैं उनका ख्याल रखूंगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इनका अपना रिश्ता भी खुदा के साथ ठीक नहीं है, और फिर जो भेड़ें इनके सुपुर्द की गई हैं उनकी भी इनको फिक्र नहीं है, उसकी बजाय इन्हें अपनी ही फिक्र है, ये अपने आप से ही मोहब्बत करते हैं। इसके अलावा जो एक और आप दिलचस्प बात नोट करते हैं कि जब बनी इसराइल का मुल्क जो था वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, तो एक तरफ तो 10 कबीले थे जो बाद में इसराइल कहलाने लगे, और बाकी जो 2 कबीले बचे, यानी यहूदा का कबीला और उसके साथ बिन्यामीन, चूंकि वो बिल्कुल एक छोटा सा कबीला था तो वो भी तकरीबन यहूदा की हदूद में ही आता था। तो इस तरह से ये वाली सल्तनत थी जो वो यहूदा की सल्तनत कहलाने लगी। अब जब आप इन दोनों सल्तनतों का, यानी कि जो 10 कबीलों की सल्तनत इसराइल और 2 कबीलों की सल्तनत यहूदा है, इनका मुआवजना करते हैं तो आप इस चीज को नोट करते हैं कि जो 10 कबीलों की सल्तनत है इसराइल, ये 722 कबल मसीह में असीरी में चली जाती है। लेकिन यहूदा का कबीला इसके बाद भी कायम रहता है और तकरीबन 135 साल के बाद अगरचे वो भी असीरी में जाता है, लेकिन इनसे वो ज्यादा देर तक कायम रहता है। तो सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्यों है कि ये वाले जो कबीला है यानी यहूदा का कबीला वो ज्यादा देर तक उसकी सल्तनत बरकरार रही। तो उसकी बुनियादी वजह यह थी
कि जो 10 कबीलों की बादशाहत है, इसमें जितने बादशाह है वो सारे के सारे बुरे बादशाह थे, सारे के सारे ऐसे थे कि जिनका ना खुदा से कोई रिश्ता था और ना ही उनको अपने लोगों की फिक्र थी। जबकि यहूदा के कबीले में बाज बादशाह थे, वो अच्छे आए और उनके अच्छे होने की वजह से जो अगर पीछे किसी ने कुछ गलत किया भी तो खुदा ताला ने इनके दौर में, अच्छे बादशाहों के दौर में, इस मुल्क को बहाल रखा, इस मुल्क को बेहतर किया, इनको बचाया। तो इसी सबब से ये ज्यादा देर तक कायम रहे। तो एक बादशाह का अच्छा होना इंतहाई जरूरी था, जिसका मतलब यह होता था कि उसका खुदा के साथ रिश्ता अच्छा हो और फिर उसे अपने लोगों की फिक्र हो। 10 कबीलों में ऐसा कोई बादशाह आया ही नहीं, तो वो जल्दी असीरी में चले गए। जबकि हम देखते हैं कि जो यहूदा का कबीला है उसमें चंद एक अच्छे बादशाह है जी। तो इससे हम इस चीज को नोट करते हैं कि किसी भी बादशाह का खुदा के साथ रिश्ता होना और उससे अपने लोगों की फिक्र होना, ये दोनों ही बातें बड़ी जरूरी थी। तो अब इसी पैराए में ये वाली आयत जिस पर आज हम गौर कर रहे हैं, ये दी गई है कि अब के खुदा जो कि अपने लोगों को बादशाह देने को है, एक तरफ तो हमने देखा कि वो अजीब मुशीर है, जिसका मतलब हमने समझा कि वो इलाही हिकमत से मामूर है, जिसे किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है, बल्कि वो खुद है जो अपने लोगों को मशवरा देता है, दूसरों को मशवरा देता है ताकि वो भी खुदा के हुजूर में चल सके। फिर वो खुदा कादिर है, यानी कि वो सारे इख्तियार का, उस कुदरत का मालिक है जो कि खुदा ताला से मंसूब है और इसी सबब से वो अपने लोगों की हिफाजत कर सकता है, हर तरह की रुकावटों को दूर कर सकता है। और तीसरी बात हमें बताई गई है कि वो अब्दियत का बाप है। तो अब इस टाइटल को बेहतर तौर पर समझने के लिए आपने इसकी ग्रामर को और इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो अभी मैंने बताया उसको जहन में रखना है। तो जहां तक इसकी ग्रामर की बात है, तो इसका यहां पर जो तर्जुमा किया गया है अब्दियत का बाप, इसको यूं कहा जा सकता है कि वो बाप जो अब तक रहे। तो इसीलिए जो इंग्लिश का तर्जुमा है एवरलास्टिंग फादर, वो एक बिल्कुल दुरुस्त तर्जुमा मालूम होता है। लेकिन सवाल यहां पर पैदा होता है कि ये लड़का जिसके बारे में ये नबूवत की गई है, जो कि हम जानते हैं कि यीशु मसीह के बारे में है, उसको फिर बाप यहां पर क्यों कहा गया है? तो उसके लिए आपके जहन में रहे कि इस वाली आयत में यीशु मसीह को बादशाह के तौर पर पेश किया जा रहा है। और अगर आप बाइबल मुकद्दस को गौर से पढ़ते हैं तो आपको याद होना चाहिए कि इसराइल को बाज़ औक़ात इसराइल का घराना कहा गया और इसी तरह से यहूदा का जो कबीला है उसको दाऊद का घराना या यहूदा का घराना कहा गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किसी कौम को, यानी कि चाहे वो बनी इसराइल की कौम हो, जो यहूदा की कौम हो, उनको एक खानदान के तौर पर पेश करना ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। और आप ये भी जानते होंगे कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक किसी भी घराने का जो सरबराह होता है उसे बाप कहकर पुकारा जाता है। तो इसीलिए ये बनी इसराइल में भी और आसपास की जो कौमें थी उनमें भी ये रवाज था कि जो भी बादशाह होता उसे पूरी कौम का सरबराह समझा जाता, या दूसरे लफ्जों में उसे बाप के तौर पर देखा जाता। यानी कि वो जो कि इस कौम की सरबराही भी कर रहा है, इनका ख्याल भी रख रहा है, इनकी जरूरतों की भी फिक्र कर रहा है। तो इस तरह से बतौर बादशाह उसकी हैसियत जो है अपने लोगों के लिए वो बाप की सी है। इसके अलावा हमारे जहन में यह भी रहना चाहिए कि पहले जो दो टाइटल हैं, यानी कि जब उसे कहा गया कि वो अजीब मुशीर है तो इसका ताल्लुक उसकी जहनी सलाहियत से है। जब खुदाए कादर कहा गया तो इसका ताल्लुक उसकी कुव्वत और कुदरत के साथ है। और अभी जब उसे अब्दियत का बाप कहा जा रहा है तो इसका इशारा उसके जो जज्बात हैं अपने लोगों की तरफ, उसकी तरफ है कि जैसे एक बाप अपने बच्चों से मोहब्बत रखता है, जैसे एक बाप के जज्बात अपने बच्चों के लिए होते हैं, उसी तरह से इस बादशाह के जज्बात अपने लोगों के लिए है कि वो उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, उनकी हिफाजत भी और उनको सब कुछ मुहैया करने के लिए भी तैयार है। और फिर एक आखिरी बात जो कि इस टाइटल के हवाले से अहम है कि उसकी यह हैसियत जो है बतौर बादशाह जो उसे मुकर्रर किया गया है तो वो हमेशा के लिए है, अब तक है। तो यूं उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। इससे मुराद ये है कि जैसे हम यहूदा के कबीला में देखते हैं कि जब अच्छे बादशाह आते तो मुल्क में बेहतरी ही होती, लेकिन जब वो डेथ उनकी हो जाती, कोई और बादशाह होता तो एक बड़ी ही अनसर्टेनिटी होती, पता नहीं होता था कि ये बादशाह कैसा साबित होगा।
लेकिन अब ये खतरा नहीं होगा, क्योंकि ये वाला बादशाह जो आया है ये अब तक रहने वाला है, इसकी जो हैसियत है वो अब तक के लिए है। तो इसी सबब से उसके लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, चूंकि वो अजीम मुशीर खुदाए कादर और हमेशा तक रहने वाला है। तो इसी सबब से उसकी सल्तनत का आखिर नहीं होगा और उसके लोग हमेशा तक उसके हजूर में रहते हुए, उसके अंडर रहते हुए उसकी बरकत से लुत्फानंदोज होते रहेंगे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।